आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पीजी सेमेस्टर 1 के लिए पेपर CC2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि यह जो पेपर है वो है प्राचीन विश्व का इतिहास। प्राचीन विश्व के इतिहास में आपके सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है कि आप इजिप्ट सिविलाइजेशन को पढ़िए, यानी मिस्र की सभ्यता को पढ़िए कि मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी की देन है। क्यों कहा जाता है और इस बात को किसने बोले? तो हेरोडोटस ने मिस्र की सभ्यता को नील नदी का देन कहा। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि नदियाँ जो होती है किसी भी सभ्यता की जीवन रेखाएं होती, उसके द्वारा नदियों से हम पशुओं को पशुओं के लिए जल की व्यवस्था करते हैं, सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था करते हैं, पशुपालन के लिए करते हैं, है ना, यातायात की सुविधाओं के लिए करते हैं, फसल उगाने के लिए करते हैं। तो यदि नदियाँ नहीं होती तो इतनी उन्नत सभ्यता मिस्र की सभ्यता नहीं हो पाती। तो इस प्रश्न को कर लेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न इसी टॉपिक से बन सकता है कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। तीसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है मिस्र की सभ्यता की देन। ठीक है, मिस्र की सभ्यता की क्या क्या देन रही, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। उसका वहाँ की सोशल कंडीशन, यानी सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आप सभी जानते हैं कि मिस्र की सभ्यता को पिरामिड का भी युग कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर शवों को दफनाने की प्रथा थी और एक पिरामिड नुमा के द्वारा, है ना, उसमें उनको शव को दफना दिए जाते थे, लेप लगा दिए जाते थे जिसको मम्मी कहते थे, ताकि शव को बहुत दिन तक रखा जा सके। तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आगे जब बढ़ेंगे तो आपका सिलेबस में है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया की सभ्यता में कौन कौन सभ्यता आते हैं इसको आप ध्यान रखिए। बेबीलोन की सभ्यता, असीरियन की सभ्यता और सुमेरियन की सभ्यता। तो आपको तोड़ करके प्रश्न पूछ सकता है कि असीरियन सभ्यता की सामाजिक धार्मिक स्थिति का वर्णन करें, सुमेरियन सभ्यता की सामाजिक धार्मिक स्थिति का वर्णन करें। तो आप इसको छोड़िएगा नहीं। प्यारे स्टूडेंट्स, बेबीलोन की सभ्यता में एक शासक हुए हम्मुराबी की विधि संहिता, उनके द्वारा जो कानून बनाए गए थे दासों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, कोई भी जो गलत काम होता है उसका क्या सज़ा होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने नियम कानून बनाए। इसी को बोलते हैं हम्मुराबी की विधि संहिता। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम्मुराबी विधि संहिता को आप पढ़ लीजिएगा। आपको शॉर्ट करके भी क्वेश्चन करके लॉन्ग में ही आजकल देने का ट्रेडिशन बन गया है, 2-3 प्रश्न दे देते हैं। तो आप कसाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। कसाइट कौन थे, वो यहाँ पर क्यों आए, उनका क्या योगदान है, तो कसाइट को भी आप पढ़ लीजिएगा। नहीं जानते हैं तो इस पर हम वीडियो बना देंगे आज चाहे कल। आगे जहाँ से प्रश्न आपको पूछने की प्रबल संभावना है वो यूनान की सभ्यता। यूनान की सभ्यता में कुछ शासक हुए, है ना, जैसे पेरिक्लिस, यानी उन्होंने एथेंस को चमकाने का प्रयास किया, सौंदर्यीकरण के लिए काम किया। तो यूनान के इतिहास में पेरिक्लिस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग किसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पीरियड में जो एथेंस था उसके सौंदर्यीकरण पर काम किया गया, वहाँ साहित्य का डेवलपमेंट किया गया, कला के क्षेत्र में डेवलपमेंट किया गया, हर तरह से उसके पीरियड में चौमुखी विकास हुआ। यानी उन्होंने एथेंस को सजाने का प्रयास किया। तो इसीलिए उसके काल को क्या बोलते हैं, गोल्डन पीरियड। जब आप यूनान की सभ्यता पढ़ेंगे तो उसी में ही एक है स्पार्टा का संविधान। तो स्पार्टा का संविधान भी आप एकदम उसको देख लीजिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है यूनान की सभ्यता की देन। यूनान का जो देन कहाँ है? आप देखिए, फिलॉसफी के क्षेत्र में, नाट्यशास्त्र के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, ड्रामा के क्षेत्र में,
सभी तरह के जो कला हैं, कला के क्षेत्र में, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा योगदान जो है यूनान की सभ्यता की रही है। तो यूनान की सभ्यता की देन क्या है, इसको आप तैयार कर लेंगे। स्पार्टा का संविधान क्या है और पेरिक्लिस युग को क्यों स्वर्ण युग कहते हैं, इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। चीन की सभ्यता में जो है वही सांग युग के विषय में, उसके सामाजिक धार्मिक यानी जो भी कंडीशन है उसको आप थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। चीन से भी प्रश्न आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। यदि प्यारे स्टूडेंट्स इतना प्रश्न यदि अब इस तरह से पढ़ाई कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई प्रश्न आपको बाहर जाएगा। चीन के इतिहास में एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, विद्वान थे, कन्फ्यूशियस। हो सकता है कि आपको एक बड़ा प्रश्न कन्फ्यूशियस के जीवनी और उनका क्या सोच था, वो क्या बदलाव करना चाहते थे, उनकी क्या शिक्षाएं हैं, उनके विषय में भी आप थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। और यूनान में तो विद्वानों का नगरी था, दर्शन शास्त्रियों का नगरी था। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु जो भी आप सुनते हैं ना, सारे विद्वान लोग वहीं पर है ना। तो उसको आप थोड़ा सा चीन की भी सभ्यता में कन्फ्यूशियस को आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया एक बायोग्राफी, आपको एक तरह से क्या बोले कि सिंपल ढंग से मैंने आपको बता दिया। लेकिन चूंकि 2 दिन तक मैं आपकी कोई भी सेवा नहीं कर पाया, चूँकि कुछ निजी व्यस्तता थी जिसके कारण से समय में नहीं निकाल पाया। लेकिन अभी भी जो समय है संडे मंडे तक मैं आपको सारे टॉपिक पर जो है सो थोड़ा मोड़ा जो है सो चर्चा हम कर देंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। ठीक है, थैंक यू। सभी लोग इसको देखिए और इसी तरह से अपना तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।